हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोथेरेपेटिक्स से क्वेश्चन टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में हमने सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन, क्या है निमोनिया, इसका डेफिनेशन समझेंगे। दूसरा पॉइंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसका सिम्टम्स क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा इट्यूपैथोजेनेसिस, इसका कारण क्या है। और चौथा पॉइंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसका बिना दवा के कैसे उपचार करेंगे। और पांचवा है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या मेडिसिन देकर निमोनिया का उपचार हम कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे निमोनिया का डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन, निमोनिया क्या है, एक संक्रमण है, इन्फेक्शन है दैट इन्फ्लामेशन एंड फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स caused by a बैक्टीरियल वायरल एंड फंगल इन्फेक्शंस। निमोनिया क्या है, एक संक्रमण है जिसमें हमारे लंग्स में सूजन हो जाता है और उसमें जो है बलगम जो है बनना शुरू हो जाता है। फ्लूइड मतलब होता है तरल पदार्थ, उसी को हम बलगम बोलते हैं। तो उसमें बलगम बनना शुरू हो जाता है केज बाय मतलब किसी कारण से, तो बैक्टीरिया वायरल या फंगल इन्फेक्शन के कारण हमारे लंग्स में सूजन हो जाता है और उसमें बलगम बनना शुरू हो जाता है। इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एंड केज ए फीवर एंड कफ विथ येलो ग्रीन आर ब्लडी म्यूकस। इसका मतलब क्या है, इट मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जिससे हमारे शरीर जब हमारे लंग्स में बलगम बनना शुरू हो जाता है जिससे हमको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, ठीक है। एंड और कैन केस ए फीवर, जिसके कारण हमारे शरीर जो है फीवर हो सकता है। एंड कफ, खांसी भी हो सकती है, और उसमें खांसी के साथ बलगम का कलर जो है येलो हो सकता है, ग्रीन या ब्लडी मतलब खूनी म्यूकस हो सकता है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा निमोनिया का पहला पॉइंट। अब समझेंगे हम दूसरा पॉइंट के बारे में। निमोनिया कैन रेंज इन सीरियसनेस फ्रॉम मिल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। निमोनिया जो है एक हल्के से सीरियस कंडीशन तक यह हो सकता है और वह जानलेवा भी हो सकता है। अगर उसका दवा नहीं चलता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। इट इज मोस्ट सीरियस फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, people older than age 65 and people with health problem are weakened immune system, ठीक है। निमोनिया किस पर जो है अटैक कर सकता है, तो वो बच्चों पर या जो 65 मतलब 65 वर्ष के जो बूढ़े लोग होते हैं उन पर जो है यह निमोनिया का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और उन लोगों को हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीकेंड मतलब वो कमज़ोर हो, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसमें निमोनिया का लक्षण या निमोनिया का होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हमने समझा निमोनिया का इंट्रोडक्शन। एक और इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। इसमें हमने लिखा है कि निमोनिया एक संक्रमण है जो निमोनिया में बैक्टीरिया वायरल या फंगल संक्रमण के कारण फेफड़ों में सूजन और तरल पदार्थ का बनना शामिल है। इससे सांस लेने में मुश्किल हो जाता है और पीले हरे या खूनी बलगम के साथ बुखार और खांसी हो सकती है। निमोनिया की गंभीरता हल्के से लेकर जानलेवा हो सकती है। यह शिशुओं और छोटे बच्चों 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और स्वास्थ्य समस्याओं या कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए सबसे अधिक जो है सबसे गंभीर है, ठीक है। हमने समझ लिया निमोनिया का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन समझने के बाद हम समझेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स दिखा सकता है निमोनिया। यहाँ पर हमने 10 पॉइंट लिखा है, अगर आपको पेपर में आप 5 ही पॉइंट लिख सकते हैं तो भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। पहला देखिए क्या हमने लिखा है, चेस्ट पेन, सीने में क्या होगा, दर्द होगा। कब, जब व्हेन यू ब्रीथ, आप सांस लेंगे या आपको खांसी, आप खांसेंगे, ठीक है। तो आपको जो है जब आप सांस लेंगे या कफ खांसी हुआ होगा, अगर आप खांसेंगे तो आपको चेस्ट पेन हो सकता है।
चिल्स का मतलब कपकपी होगा। फीवर का मतलब है बुखार, बुखार के साथ आपको कपकपी भी होने लगता है। लो ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि लो ऑक्सीजन लेवल का मतलब आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो घट जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई होगी। ब्लूइश कलर लिप्स एंड फिंगर नेल्स, आपका होठ और फिंगर नेल्स नाखून का कलर जो है ब्लूइश मतलब ब्लू मतलब नीला, नीला कलर का आपको होने लगता है। 7वां पॉइंट हमने लिखा है हैवी स्वीटिंग। हैवी स्वीटिंग मतलब होता है आपको बहुत ही अधिक जो है पसीना आने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख में कमी होने लगती है। फैटिंग मतलब होता है थकान होने लगता है। नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, मतली, उल्टी या डायरिया भी हो सकता है, यह भी इसका निमोनिया का लक्षण है। ठीक है, इसके आगे हम समझेंगे इटियोपैथोजेनेसिस। ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस मतलब जो आपका निमोनिया शरीर में प्रवेश किया है वो किस किस कारण के कारण जो है निमोनिया शरीर में आ सकता है। तो मेनी जर्म्स कैन केस निमोनिया, बहुत से कीटाणु निमोनिया का कारण बन सकते हैं। द मोस्ट कॉमन आर बैक्टीरिया एंड वायरस इन द एयर वे ब्रीथ। जब आप हवा में सांस लेते हैं तो उनमें जो है कॉमन है कि बैक्टीरिया और वायरस रहते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरस हमारे लंग्स में चला जाता है। ठीक है, और जिससे कारण निमोनिया हो सकता है। योर बॉडी यूजुअली प्रिवेंट दीज जर्म्स फ्रॉम इफेक्टिंग योर लंग्स, हमारा जो शरीर होता है वो इफेक्ट योर लंग्स मतलब लंग्स को इफेक्ट होने से बचाता है। ठीक है, कीटाणुओं से बचाता है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी दिज जर्म, कुछ जो जर्म्स होते हैं कीटाणु होते हैं, कैन ओवर पावर योर इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम से भी मजबूत होते हैं। ठीक है, इवन इफ योर हेल्थ इज यूजुअली गुड, आपको कह रहा है कि कभी कभी जर्म्स हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक डाल देते हैं। ठीक है, अगर आपका शरीर बहुत ही अच्छा हो या हेल्दी हो, फिर भी आप कभी कभी कोई जर्म्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक डाल ही देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा निमोनिया हो सकता है। यहाँ पर हमने निमोनिया का कारण भी लिखा है। निमोनिया इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ जर्म्स दैट केस इज इट एंड वेयर यू गोट द इन्फेक्शन। ठीक है, निमोनिया को हमने यहाँ पर क्लासीफाई किया है इनके कुछ जर्म्स के अकॉर्डिंग, जिनमें हमने कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, हमने बस सिर्फ टॉपिक डाल दिया है। अगर आप पेपर में इसको बारे में आप लिख सकते हैं तो ठीक है। देखिए, पहला हमने लिखा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण निमोनिया हो सकता है, इसमें आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तीसरा है फंजाई के कारण भी हो सकता है। चौथा हमने लिखा है वायरस इंक्लूडिंग कोविड-19। देखिए, वायरस इंक्लूडिंग मतलब कि जो कोविड-19 में जो वायरस था उसके कारण भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है, जैसे निमोनिया कब होगा, जब किसी आदमी ह्यूमन का जब बुखार या खांसी होता है तो उसके कारण जो निमोनिया हो सकता है। तो वहाँ पर जो लिखा है वायरस इंक्लूडिंग कोविड-19, जो कोविड-19 में वायरस इंक्लूड है, जो जिस वायरस के कारण कोविड-19 होता था उस वायरस के कारण भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है, हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया, हेल्थ केयर एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब होता है जो व्यक्ति हॉस्पिटल में या हेल्थ केयर सर्विस करते हैं उनके उसमें रहने के कारण भी जो है उनको बैक्टीरिया या वायरस होने का खतरा हो सकता है, जिससे निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर हमने समझा इटियोपैथोजेनेसिस मतलब होता है कि रोग जनन, इसको हिंदी में रोग जनन बोलते हैं। तो किस कारण से आपको निमोनिया हो सकता है, अब समझेंगे हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिना दवा के कारण, बिना दवा से कैसे निमोनिया का उपचार हम कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसका मतलब बिना दवा का इसका उपचार कैसे करेंगे। पहला हमने पॉइंट लिखा है गेट वैक्सीनेटेड, उस व्यक्ति को जिसको निमोनिया हुआ है उसको हम वैक्सीनेटेड कराएंगे, इसका जो टीका लगता है उसका हम टीका करवाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है मेक श्योर चिल्ड्रेन गेट वैक्सीनेटेड, जो बच्चे छोटे बच्चे को होता है उस बच्चे को हम वैक्सीनेटेड कर सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है प्रैक्टिस गुड हाइजीन, इसमें लिखा है कि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, दैट समटाइम्स लीड टू निमोनिया, वॉश योर हैंड रेगुलरली और यूज एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। अपने आप को जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए
आपको जो है निमोनिया से बचने के लिए आपको जो है हैंड को अच्छी तरह से धोना है, या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करिए, जिसके कारण आप निमोनिया से बच सकेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट हमने लिखा है अवॉइड स्मोकिंग, आपको जो स्मोक नहीं करना है। पांचवा पॉइंट हमने लिखा है कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, अपने आप के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना कर रखना, जिसमें हमने लिखा है गेट इनफ स्लीप, आप अपने आप को जो क्या करें, एक इनफ गेट इनफ स्लीप का मतलब पर्याप्त नींद लें। एक्सरसाइज रेगुलरली, अपने आप को जो है रेगुलर जो है एक्सरसाइज करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। एंड और ईट ए हेल्दी डाइट, खाने में आपको स्वास्थ्य पर आधारित जो है भोजन खाना है, जिससे आपका शरीर को जो है अच्छा लाभ मिल सके। ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब समझेंगे इसके बाद फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर आपका निमोनिया नहीं ठीक होता है तो आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला हमने लिखा है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया, जो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया होता है उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमने लिखा है एंटी फंगल मेडिकेशन। एंटी फंगल कैन ट्रीट निमोनिया केस बाई ए फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के कारण जो निमोनिया है उसको एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे। तीसरा पॉइंट लिखे हैं हम कफ मेडिसिन, कफ है तो उसमें कफ मेडिसिन दे सकते हैं। दिस मेडिसिन में बी यूज टू काल्म योर कफ सो दैट यू कैन रेस्ट। ठीक है। यह जो मेडिसिन क्या करेगा, आपका जो कफ रहेगा उस कफ को जो है खत्म करेगा, जिससे आपको जो है आराम मिल सकेगा। ठीक है। और सांस लेने में तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है। चौथा पॉइंट हमने लिखा है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब क्या होता है, इफ द पेशेंट नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, अगर कोई पेशेंट जो है सांस नहीं ले पा रहा है, ए प्रोवाइडर में गिव ही सी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, उसको जो है ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दी जाएगी थ्रू ए ट्यूब इनटेक नॉइज, मतलब कि उसके नाक में जो है एक ट्यूब डाला जाता है जिसको ऑक्सीजन थेरेपी देना होता है। ठीक है। या ए मास्क ऑन द फेस, जो मास्क फेस पर लगा कर जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं उसको भी हम यूज करके उसको हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है। और पांचवा पॉइंट हमने लिखा है फीवर रिड्यूस पेन रिलीवर, बुखार को कम करने के लिए कुछ दवा दे सकते हैं। दिस इंक्लूड ड्रग्स सच एज एस्पिरिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। ठीक है। यह हुआ हमारा निमोनिया का इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यह हुआ हमारा निमोनिया का टॉपिक समाप्त हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।